गोवर्धन पर्वत को महर्षि पुलस्त ने बैठा लिया। महर्षि पुलस्त गोवर्धन पर्वत को लेकर के सालमक द्वीप से आ रहे थे। रास्ते में जैसे ही वृंदावन पड़ा, यमुना मैया पड़ी, गोवर्धन पर्वत को एकदम होश आया। यहां पर तो मेरी जगत की अधिष्ठात्री मां राधा रानी अवतरित होने वाली है। यहां पर यमुना मैया बह रही हैं, यहां पर वृंदावन है। मैं भगवान की अपूर्व लीलाओं का रसास्वादन कैसे करूंगा? ये सब देख करके गोवर्धन पर्वत ने अपना वजन बढ़ा दिया, और जैसे ही वजन बढ़ाया, महर्षि पुलस्त ने जहां पर गोवर्धन पर्वत रखा वहीं पर रख दिया। थोड़ी देर के बाद में महर्षि पुलस्त कहने लगे, चलो कहीं कहां? कहीं काशी में। गोवर्धन पर्वत कहने लगे, हमारी तुम्हारी शर्त क्या थी? जहां रख दोगे वहां से आगे नहीं जाऊंगा। महर्षि पुलस्त कहने लगे, ऐसी शर्त तो होती रहती है, कहीं होती रहती है, कहीं यहां, कहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाओगे कि नहीं जाऊंगा, कहीं श्राप दे दूंगा कि दे दो। और तुरंत ही महर्षि पुलस्त ने गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया कि नित्यम संचीयते मात्रम तिलमात्रम दिने दिने। ए गोवर्धन पर्वत, अगर आज तुम मेरे साथ में नहीं जा रहे हो तो आज मैं तुमको श्राप दे रहा हूं, आज से तुम हर रोज एक तिल के बराबर घट जाया करोगे। और देख लो, उसी दिन से गोवर्धन पर्वत एक तिल के बराबर रोज घट जाते हैं। वर्षा ऋतु में हर पर्वत बढ़ जाता है, लेकिन गोवर्धन पर्वत हर रोज एक तिल के बराबर नष्ट हो जाते हैं। और देख लेना, जब तक इस पृथ्वी पर गोवर्धन पर्वत स्थित है, जब तक इस पृथ्वी पर गंगा मैया बह रही है, जब तक कलयुग अपने पैर पूर्ण रूप से नहीं पसार पाएगा। और जब गोवर्धन पर्वत नष्ट हो जाए, गंगा मैया बहने से बंद हो जाए, समझ लेना कि कलयुग ने अपने पैर पूर्ण रूप से पसार लिए हैं। ये मत्स्य पुराण की कथा है। ये गोवर्धन पर्वत कौन है? अब रामायण की कथा सुन लो। जिस समय भगवान श्री राम समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण कर रहे थे, तब भगवान श्री राम ने बंदर भालुओं से वन और वो पत्थर और पर्वत लाने के लिए कहा। और जैसे ही महाराज भगवान ने कहा तो हनुमान जी भी चले गए। और बेटा हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हिमालय ही भारी लावत है हनुमान उपारी। किया राम जय जय राम, किया राम जय जय राम। वृंदावन ठीक पहुँचे तही प्रभु की आज्ञा सुन पाई। किया राम जय जय राम, किया राम जय जय राम। आज हनुमान जी इस गोवर्धन पर्वत को लेकर के आ रहे थे, और जैसे ही हनुमान जी वृंदावन के पास में पहुंचे, जब तक पुल का महाराज समुद्र के अंदर पुल का निर्माण हो गया, मेरे प्रभु श्री राम ने आदेश दे दिया कि जहां जो पर्वत और लेकर के आ गया है वो उसको वहीं पर रख दो। हनुमान जी के कानों में आवाज पड़ी, हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को जहां पर रखा है वहीं पर रख दिया। और रखने के बाद में चल दिए। गोवर्धन पर्वत की आंखों से आंसू बहने
कहने लगे। गोवर्धन पर्वत हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहने लगा, मेरे बाप कहीं हाँ महाराज, आपने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, न आपने मुझको मेरे माता पिता की शरण में छोड़ा और न आपने मुझे भगवान की शरण में छोड़ा, आपने तो मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊं। तुरंत ही हनुमान जी कहने लगे, भैया शांत हो जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। हनुमान जी दौड़कर भगवान राम के पास में पहुंचे। भगवान राम से कहने लगे, प्रभु कहीं हाँ वो गोवर्धन पर्वत रो रहा है, कहीं क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि न तो आपने प्रभु की शरण में छोड़ा, न माँ बाप की शरण में छोड़ा, आपने अवतार में उस पर्वत को क्या करूंगा बेटा? 7 दिवस कर तू ही धरियो, 3 लोक महिमा बेतरियो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान उस पर्वत से जाकर के कह देना, आगे मैं कृष्ण अवतार लूंगा और उसको 7 दिन तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर रखूंगा, उठा करके खड़ा रहूंगा। और महाराज यही आशीर्वाद मेरे राघव ने और गोवर्धन पर्वत को दिया है।